Hello students, welcome to e-learning class. Today we will study science of class 6th. So take out page number 47, chapter number 5, separation of substances. तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्या होता है, मीन्स जो चीज़ें होती हैं उनको सेपरेट करना. तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज़ अ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, नीड फॉर सेपरेशन, methods of separation of mixtures, sedimentation and decantation, evaporation, distillation, condensation, solutions and solubility and importance of water as a solvent. तो पहला है हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज़ अ मिक्सचर, मीन्स मिक्सचर क्या होता है. तो हमने अपनी जो डेली लाइफ है उसमें अलग अलग वैरायटी देखी है सब्सटेंसेस की, चीज़ों की, जैसे कि एयर है, नल का पानी है, नमक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्योर नहीं होती हैं, प्योर सब्सटेंस नहीं होते हैं. वो क्या है, एक्चुअली में मिक्स्ड सब्सटेंसेस हैं, मिक्सचर्स हैं किसी चीज़ के. जैसे एयर है, तो एयर भी जो हमारे आसपास है हर जगह पे प्रेजेंट होती है, एयर भी मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको मिलके एयर बनी हुई है. तो मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस. मिक्सचर एक टाइप का सब्सटेंस, एक टाइप की चीज है जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस में. मीन्स एक मिक्सचर को हम दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस में, मीन्स उसको प्योर कर सकते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस में उसको सेपरेट कर सकते हैं. किसके बेसिस पे? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे. The pure substance that make up a mixture are called components of the mixture. तो प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो मिक्सचर बनाते हैं, मीन्स हम दो अगर प्योर सब्सटेंस को लेके एक मिक्सचर बनाते हैं तो वो दोनों सब्सटेंसेस क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मीन्स मिक्सचर के टाइप कौन कौन से होते हैं. तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस होते हैं दो टाइप के मिक्सचर्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, मीन्स वो कंपोनेंट्स, वो मिक्सचर जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इजीली मिक्स हो जाते हैं और आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, और उसकी क्या होती है? सेम प्रॉपर्टीज होती है, उनके हर पार्ट में सेम प्रॉपर्टीज होती हैं. उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. जैसे कि हम नमक में पानी में नमक मिलाते हैं और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, तो हमें नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने नॉर्मल आइज से नहीं दिखते हैं, मीन्स वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाती है, अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाती है. और हम जब पहला सिप पीते हैं तो भी हमें नमक का स्वाद आता है और लास्ट सिप तक नमक का स्वाद इक्वली आता रहता है. तो ये किस टाइप का मिक्सचर होता है? होमोजीनियस. और इसी का अपोजिट जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो कैसा होता है? उसके कंपोनेंट्स जो है वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होते हैं, ना ठीक से डिसॉल्व होते हैं, और ना ही उसके हर पार्ट में सेम प्रॉपर्टी होती है. तो जो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, जो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, वो होते हैं होमोजीनियस, और जो नहीं होते हैं वो कौन से होते हैं? हेट्रोजीनियस. कुछ यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिक्सचर भी दिए हुए हैं और उनके एग्जाम्पल्स दिए हैं. तो जो सॉलिड का मिक्सचर होता है वो हो गया सॉइल का, राइस का, दालों के साथ चावल और दाल मिला के बनाते हैं. सीमेंट हो गई, क्ले. और सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे शुगर सिरप हो गया, सॉल्टी वाटर हो गया, चॉक वाटर हो गया, मीन्स एक सॉलिड एक लिक्विड को मिक्स करके कोई मिक्सचर बनाना. सॉलिड और गैस में भी ऐसे ही होता है कि सॉलिड और गैस का मिक्सचर. तो स्मोक है, प्यूमिक स्टोन है, स्पॉन्ज है. लिक्विड में दो लिक्विड्स को मिलाते हैं, जैसे ऑयल के साथ वाटर हो गया. लिक्विड और गैस का मिक्सचर भी होता है, जैसे कि सोडा वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर. और गैस का मिक्सचर एयर है. तो ये अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स होते हैं. इसके बाद हमारा टॉपिक है द नीड फॉर सेपरेशन, मीन्स सेपरेशन की नीड क्यों पड़ती है, मीन्स क्या ज़रूरत है हमें चीज़ों को सेपरेट करने की. तो क्या होता है कि कुछ जो नेचुरली ऑकरिंग हमें सब्सटेंस मिलते हैं, या मैन मेड, मीन्स जो मिक्सचर हम बनाते हैं या जो नेचुरली मिले हुए आते हैं वो डिज़ायरेबल है, मीन्स ठीक है, वो बने हुए आते हैं, हम उनको अपनी यूज़ के अनुसार हम उनको मिलाते हैं, बनाते हैं.
लेकिन कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जो अनडिज़ायरेबल होते हैं, मीन्स उनको हम ज़रूरत नहीं होती है उनकी वैसी मिक्स होने की, और ना ही हम उनको वैसे यूज़ करते हैं। तो जो अनडिज़ायरेबल मिक्सचर्स के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं जिनको हमें नहीं नीड है मिक्स करने की, उनको हमें सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। किस रीज़न से? पहला रीज़न तो ये हो गया कि टू रिमूव द अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कि जो हमें नहीं चाहिए हैं, जो पार्टिकल्स हमें नहीं चाहिए हैं मिक्सचर में से, उनको रिमूव करने के लिए। जैसे कि हमारा जो पानी होता है, जो हम पानी पीते हैं, उसमें क्या होता है कि इम्प्यूरिटीज़ मिली होती हैं। तो इम्प्यूरिटीज़ क्या है? अनडिज़ायरेबल है, मीन्स उसकी हमें नीड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पानी में से जो इम्प्यूरिटीज़ है उसको रिमूव करते हैं। तो ये पहले टाइप का हमारा सेपरेशन का रीज़न हो गया। इसके बाद दूसरा टाइप होता है टू ऑब्टेन डिज़ायरेबल सब्सटेंस, मीन्स जो हमें डिज़ायरेबल है, जो हमें नीड है, हम पूरे मिक्सचर में से उसको बस निकाल लेते हैं और बाकी चीज़ को अलग कर देते हैं। तो जैसे कि पेट्रोल डीजल होता है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, इसका क्या होता है, हमें इसका जो डिज़ायरेबल है, जो हमें यूज़ की चीज़ है, पेट्रोल है, उसको हम निकाल लेते हैं, और जिससे निकालते हैं जो कच्चा तेल होता है उससे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो एक प्रोसेस होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, वो आप आगे पढ़ेंगे, उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, उससे हम पेट्रोल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें अलग अलग निकाल लेते हैं। तो एक ये रीज़न हो गया। और तीसरा होता है टू ऑब्टेन हाईली प्योर सब्सटेंस। इसका मतलब होता है कि जो हाईली प्योर सब्सटेंस है उसको निकालना। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इम्प्यूरिटी है उसको हम कोई वेस्टेज या लॉस नहीं करते हैं, मीन्स ऐसा होता है कि हम उसमें से हार्मफुल इम्प्यूरिटीज़ को निकाल दें, लेकिन वो किसी अदर चीज़ में भी यूज़ हो जाए। तो ये थर्ड वाला जो रीज़न हो गया वो क्या हो गया, टू ऑब्टेन हाईली प्योर सब्सटेंस। इसके बाद है मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अब सेपरेशन ऑफ जो मिक्सचर्स है, मीन्स मिक्सचर्स का जो सेपरेशन है उसकी मेथड्स कौन कौन सी होती है, मीन्स हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को। तो पहली मेथड होती है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग सिंपल है, जो हम हाथ से जो बड़ी बड़ी साइज़ की इम्प्यूरिटीज़ होती है उसको निकालना। जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये हमारे घरों में अक्सर हमारी जो मदर होती है वो करती हैं। जो चावल होते हैं, दाल होती है, उसको साफ़ करने के लिए जो हाथ से निकाल के जिसको हम कहते हैं बीनना, तो ये वाली वो मेथड है जिसको हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। इसके बाद सेकंड मेथड होती है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग अक्सर जो है वो उसमें यूज़ होती है, फार्मिंग में यूज़ होती है। इसमें क्या होता है कि जो गेहूं होते हैं या चावल होते हैं, उसकी जो क्रॉप होती है, जो फसलें होती हैं, उनको काटा जाता है, काट के उसको बीट किया जाता है, जिससे कि जो ग्रेन्स है, जो धान के जो पीसेस हैं वो निकल आए। तो ये थ्रेशिंग कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है वो है विनोइंग। विनोइंग क्या होती है, एक हाइट होती है, सर्टेन हाइट होती है, उस पे से जो पार्टिकल्स है उसको नीचे की तरफ फेंका जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स जैसे गेहूं होता है, उसमें जो उसके ऊपर का एक छिलका टाइप होता है उसको निकालने के लिए ये यूज़ होती है विनोइंग। तो इसमें क्या होता है, एक सर्टेन हाइट होती है, एक ऊपर हाइट पे से जो गेहूं के दाने होते हैं उनको नीचे की तरफ गिराया जाता है और हवा चलाई जाती है। तो हवा चलती है तो क्या होता है कि जो लाइट कंपोनेंट्स हैं, जो उसके छिलके होते हैं, वो एक तरफ उड़ जाते हैं, और जो भारी भारी गेहूं के दाने होते हैं वो हमें नीचे नीचे गिरते जाते हैं और हमें मिलते जाते हैं। तो ये वाली मेथड कौन सी कहलाती है, विनोइंग। इसके बाद है सीविंग। सीविंग को हम नॉर्मली कहते हैं छानना, जो छलनी में हम छानते हैं उसको सीविंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, वो निकल जाते हैं। मीन्स छलनी में हम जब छानते हैं, आटा छानते हैं या कुछ भी छानते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो आटा है, साफ जो आटा है वो नीचे निकल जाता है, और ऊपर छलनी में क्या रह जाते हैं, जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स रहते हैं वो रह जाते हैं। तो इसको बोलते हैं सीविंग। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन।
तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो प्रोसेस अभी हमने डिस्कस की, विनोइंग, हैंड पिकिंग, ये सारी जो प्रोसेस है इससे पॉसिबल नहीं होता है कि हम सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पाए। कुछ बहुत लाइटर इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं चावल में, दाल में, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, दूसरी मेथड्स का यूज करना पड़ता है। तो वो कौन सी होती है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो हैवी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स जो हैवी सॉलिड होता है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाता है एक मिक्सचर में, और जो ऊपर ऊपर का पोर्शन होता है वो हमें इजीली मिल जाता है। तो वो ऊपर ऊपर का जो होता है वो प्योर होता है। तो जो इनसॉल्युबल लिक्विड होता है, मीन्स जिसमें ठीक से घुल नहीं पाती हैं चीज़ें, वैसा वाला जो लिक्विड है, वो वाला जो मिक्सचर होता है, उसमें क्या होता है कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं जिनकी हमें नीड होती है वो पानी में नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और ऊपर ऊपर जो है वो हमें पानी मिलता है, मीन्स जो इम्प्यूरिटीज़ होती है वो ऊपर ऊपर की तरफ मिलती हैं। तो जो बैठना होता है इन पार्टिकल्स का, मीन्स सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी सॉलिड्स एट द बॉटम, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और डिकेंटेशन क्या होती है, जो ऊपर का क्लियर लिक्विड वाटर होता है उसको हम अलग से छान लेते हैं या अलग से हम उसको निकाल लेते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स। नीचे मतलब जो पार्टिकल बैठ गया है उसको ना छेड़ते हुए हम ऊपर ऊपर का जब इजीली निकाल लेते हैं उसको बोलते हैं डिकेंटेशन। तो ये वाली प्रोसेस जो होती है ये होती है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसको मोस्टली कहाँ यूज़ किया जाता है, जो तालाब होते हैं या जो नालों का पानी होता है उसमें यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ है, मीन्स जो घुल नहीं पाती है इम्प्यूरिटीज़, उन इम्प्यूरिटीज़ को निकालने में इसका यूज़ होता है। तो क्या होता है कि जो नीचे नीचे के हैवी सॉलिड्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो ऊपर ऊपर का पानी है उसको अलग निकाल दिया जाता है। तो हमें क्या होता है कि क्लियर वाटर मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन यूजिंग अ फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। मतलब जो इनसॉल्युबल सॉलिड है, जो ठीक से नहीं घुला है, वो वाली जो चीजें होती हैं सॉल्यूशन में, उनको फिल्टर की मदद से बाहर निकालना, मीन्स सेपरेट करना, इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो फिल्टर होता है वो क्या करता है, लिक्विड को अलाउ करता है कि वो पास करे, और जो सॉलिड पार्टिकल हैं उनको वहीं पे रोक देता है। तो एक फिल्टर पेपर भी आता है, फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में यूज होता है। तो क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स नहीं घुल पाते हैं उसको वो फिल्टर पेपर रोक देता है, और जो लिक्विड होता है वो पास हो जाता है। तो हमें क्या होता है, क्लियर लिक्विड ऑब्टेन होता है फिल्ट्रेशन के बाद, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। इसको हम कॉमनली कहाँ यूज करते हैं, अपने घरों में यूज करते हैं। क्या होता है, वो चाय बनाने के टाइम पे यूज होती है। जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती भी मिक्स होती है, तो हम क्या करते हैं, फिल्टर की जगह पे छलनी का यूज करते हैं, वो फिल्टर का काम करता है। तो क्या होता है, हम उसमें से टी जब डालते हैं तो ऊपर जो लीव्स होती है टी की वो ऊपर ऊपर मिल जाती है, और जो हमें क्लियर चाय होती है जो हम पीते हैं वो नीचे कप में आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि ये फिल्ट्रेशन का एक टाइप है, और इससे हमें जो क्लियर टी है वो मिलती है, और जो ऊपर ऊपर की टी लीव्स होती है जो नहीं पीते हैं वो रिमूव हो जाती हैं। तो ये फिल्ट्रेशन है। तो इसके आगे का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।